हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योंजू दायुन के साथ ब्रेकअप कर लेती है और अब एपिसोड 10 में रिश्ते, गलतफहमियां और फीलिंग सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। यहाँ दायुन ब्रेकअप की वजह से काफ़ी सैड रहता है और योंजू सियोंजुन के साथ चली जाती है। योंजू ने अचानक से ब्रेकअप कर लिया, इस वजह से दायुन काफ़ी दुखी होकर बैठा रहता है। वहीं योंजू सियोंजुन के साथ जा रही होती है तो उसके चेहरे को देखकर हमें समझ आता है कि वो भी इस ब्रेकअप के वजह से खुश नहीं है। उसको ऐसा देख के सियोंजुन उसको घर ना ले जाके कहीं और लेके जाता है। वो एक जगह पे उसे लेके जाता है जहाँ उसके कुछ पुराने फ्रेंड्स आए होते हैं। सभी मिलकर यहाँ पार्टी करते हैं। सियोंजुन योंजू को यहाँ उसका मूड ठीक करने के लिए लाया होता है। वहीं दायुन स्टोर पहुँचता है तो स्टोर पर उसकी मॉम होती है, तो दायुन उनको घर भेज देता है और उदास होकर काउंटर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सैदबिल दायुन को देखने आती है तो वो काफ़ी उदास होकर बैठा रहता है। सैदबिल को समझ नहीं आ रहा होता है कि दायुन को क्या हुआ है। फिर वो सोचती है शायद उसके काम छोड़ने की वजह से उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इस वजह से वो थक गया होगा। सैदबिल अब स्टोर पर काम करना छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो उसको मिस करती है। वो भी काफ़ी सैड हो जाती है। अगले दिन दायुन से उसके पुराने कलीग्स मिलने आते हैं, जिनसे दायुन को पता चलता है कि योंजू बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। योंजू जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी की सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर उसकी मॉम है। दायुन को और भी बहुत कुछ पता चलता है जो कि योंजू ने उसको कभी नहीं बताया होता है। दायुन योंजू से मिलने उसके घर जाता है पर वो घर पे नहीं होती है, तो वो बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। फिर जब योंजू घर आती है तो दायुन को देखकर कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी अच्छी मेमोरीज भी मिट जाएगी। दायुन उससे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने कहा था हम दोनों के बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा, पर सिर्फ मैं ही था जिसने प्रॉमिस पूरा किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी की सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बेटी हो? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें प्रमोशन कराने को कहूँगा या फिर तुमसे पैसे मांगूंगा? दायुन कहता है, तुमने ना कभी मुझ पर ट्रस्ट किया और ना हमारे रिलेशन को लेके तुम कभी कॉन्फिडेंट थी। योंजू कहती है, अब ये सब बातों का क्या फ़ायदा? तुमने भी तो सैदबिल को लेके मुझे धोखे में रखा। तुम्हें हमेशा मेरे से ज़्यादा उसके साथ रहना अच्छा लगता था। दायुन कहता है, कुछ भी सोचने से पहले अगर तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया होता तो शायद अभी हम दोनों बहस नहीं कर रहे होते। उसी वक्त योंजू की मॉम घर आती है और अपने डैड को उनके ड्राइवर का काम करते देख दायुन हैरान रह जाता है। वो दायुन के डैड हैं, ये जान के योंजू भी शॉक्ड हो जाती है। इधर दायुन के डैड को पता चलता है कि योंजू उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है, इससे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। इस समय वो तीनों ही बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहे होते हैं। इसी वजह से दायुन के डैड अंदर चले जाते हैं। वहीं दूर से दायुन की मॉम चुपके से ये सब देख रही होती है, क्योंकि वो भी इंश्योरेंस के पेपर साइन करवाने आई होती है। वो भी ये जान के शॉक्ड हो जाती है कि ये योंजू का घर है। साथ ही उनको काफ़ी बुरा लग रहा होता है। दायुन योंजू से कहता है, तुम जितना चाहो मेरी इंसल्ट कर सकती हो, पर तुम्हें मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। योंजू उसको बताने की कोशिश करती है कि उसको उसके डैड के बारे में नहीं पता था। इस वक्त तुम जितना एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो उतना मैं भी फील कर रही हूँ। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं कोई बहाना नहीं बना रही। दायुन कहता है, हम दोनों इतने वक्त से साथ थे पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें ज़रा सा भी जानता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। योंजू अंदर आके अपनी मॉम पर गुस्सा करती है क्योंकि ये सब उन्हीं का किया हुआ है। सब कुछ देखने और सुनने के बाद दायुन की मॉम योंजू की मॉम से नहीं मिलना चाहती है, पर वो उनसे मिल लेती है क्योंकि अगर योंजू की मॉम ने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो दायुन की मॉम की जॉब भी जा सकती है। इंश्योरेंस के पेपर साइन करवाते वक्त योंजू उन्हें देख लेती है पर उनके सामने नहीं जाती ताकि उनको बुरा ना लगे। योंजू को अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा आता है। इधर पेपर साइन करवाते वक्त योंजू की मॉम कहती है, हो सकता है आपकी बेटी जिसे पसंद करती हो वो अच्छा लड़का हो, वो उसे सही में प्यार करता हो, और वो साइन करवा के बाहर चली आती है। जब वो जा रही होती है तो दायुन के डैड को बाहर में देखती है तो वो चुपके से अपना चेहरा ढक के निकल जाती है। दायुन के डैड सब कुछ जान के परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पे काम करना ठीक है कि नहीं। वो काम छोड़ देते हैं पर जाते वक्त उसकी मॉम को परेशान करके जाते हैं। रास्ते में वो अपनी वाइफ के लिए चिकन खरीदते हैं और घर जाके सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो सेल्स क्वीन बनी। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत उदास होते हैं पर उदास होने का रीज़न वो एक दूसरे को नहीं बताते हैं। वहीं सैदबिल को जियूक से पता चल जाता है कि सियोबिन कहाँ पे रह रही है, तो वो उसे मिलने जाती है। सैदबिल को पता चलता है कि सियोबिन उसकी काफ़ी फ़िक्र करती है, साथ ही उसको मिस भी करती है।
इन दोनों में वहाँ बहुत सारी बातें होती है। सैदगुल उसको समझा रही होती है कि वो अच्छे से अपना काम करे और ख़ुद का ख्याल रखे। अगले दिन जीयू का मैनेजर उसके घर आता है तो उसके घर पे वो सैदगुल को देखता है। मैनेजर उसको समझाता है कि जीयू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और अगर रिपोर्टर्स को पता चल गया कि तुम उसके घर पे रह रही हो और अगर उसका कोई स्कैंडल सामने आया तो इससे उसके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैनेजर की बात बिल्कुल सही है। सैदगुल जीयू को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती है, इसलिए वो उसका घर छोड़ के चली जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसको दायुन का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है, तुम मेरी मॉम को इतना क्यों परेशान कर रही हो। सैदगुल कहती है, मैंने क्या किया। तो दायुन कहता है, तुम घर नहीं आ रही हो, इस वजह से वो बहुत परेशान है, अभी के अभी घर वापस आओ। समझी। ये सुन के सैदगुल काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है वो आ रही है। फिर दायुन स्टोर पर जाता है तो वहाँ पर दालसिक काम कर रहा होता है। दायुन रात की शिफ्ट भी उसे हैंडल करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। सैदगुल जब दायुन के घर पहुँचती है तो चुपके से अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी दायुन की मॉम बैठी होती है। वो कहती है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई होटल है ये, तुम्हारा जब मन करता है आती हो, जब मन करता है चली जाती हो। पर जो लोग तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होते हैं तुम्हें उनकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। अगर तुम बाहर आने वाली थी तो तुम्हें बता देना चाहिए था, ताकि हमें तुम्हारी चिंता ना लगी रहे। सैदगुल कहती है, मुझे लग रहा था अगर मैं नहीं भी आई तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दायुन की मॉम कहती है, अगर कोई फैमिली मेम्बर घर नहीं पहुंच रहा है तो घर वालों को फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा। मैं पूरी रात जगी हुई थी, जब तक तुम यहाँ पर रह रही हो तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ। ये सब सुनकर सैदगुल बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसको बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। तो दायुन की मॉम उसको रोना बंद करने को कहती है और बिना बताए वो घर छोड़ के ना जाए ये बोल के वो काम पे चली जाती है। फिर हम दायुन को देखते हैं जो कि एक बीच पे आया होता है। दायुन उस बीच पे योंजू के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। ये सब याद करके वो काफ़ी दुखी हो जाता है। सैदगुल स्टोर पर जाती है तो दालसिक से दायुन के बारे में पूछती है, वो कहाँ है। तो दालसिक उसको बताता है कि दायुन का ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से वो अपना माइंड फ्रेश करने गया है। ये जानने के बाद सैदगुल शॉक्ड हो जाती है, साथ ही खुश भी हो जाती है कि वो अब उस पर ट्राई कर सकती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। दायुन अभी भी वहीं पे होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ सैदगुल आती है और उसके पास बैठ जाती है। उसको वहाँ देख के दायुन को लगता है कि वो नशे में है, इसलिए वो सैदगुल को देख पा रहा है और वो उसके गाल खींचने लगता है चेक करने के लिए कि वो रियल में है कि नहीं। पर वो रियल में यहाँ है ये जान के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सैदगुल बोलती है वो उसके गम में साथ देने आई है। दायुन ड्रिंक कर रहा होता है तो सैदगुल भी ड्रिंक करती है। ब्रेकअप की वजह से वो बहुत रोता है और कुछ भी बोले जा रहा होता है, जो सुन के सैदगुल सोचती है कि इस इडियट से उसको कैसे प्यार हो गया। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण वो वहीं पे सो जाता है। तो सैदगुल उसे घर ले आती है और दायुन के पास बैठ के उसको देखने लगती है और उसको बताने लगती है कि वो कब से उसको लाइक करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दायुन से 3 साल पहले नहीं बल्कि 10 साल पहले फ़र्स्ट टाइम मिली थी, जब वो छोटी थी। जब सैदगुल ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रही थी तब उसके पर पंचिंग बैग गिरने वाला था, तो उस वक्त दायुन ने उसे बचाया था और उसी समय से वो दायुन को पसंद करने लगी थी। सैदगुल दायुन को सुला के जाने लगती है तो नशे में दायुन सैदगुल का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। इससे सैदगुल की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों ये था बैक स्ट्रीट रूकी ड्रामा का एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।